तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इसी बीच में बस्तर के आमबाला गांव में पीएम मोदी ने जनसभा संकल्प संखनाद रैली की है, जिसमें उन्होंने लाखों की संख्या में आए जनसैलाब में संबोधित भी किया है। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। सोमवार को बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी विजय संकल्प शंखनाद रैली में हुंकार भरी। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा करके चलता है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को जिन्होंने लूटा है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पीएम ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ वासियों ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई है और आज इस विश्वास से पूरा देश कह रहा है। बस्तर डिवीजन से मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत की। आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश भर में गरीब को सस्ते इलाज, सस्ती जांच का प्रमुख केंद्र बने। यहां छत्तीसगढ़ में भी हजारों आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए। इन आरोग्य मंदिरों की वजह से गरीबों को इलाज की बहुत बड़ी सुविधा मिली, उनकी चिंता कम हुई। मोदी ने 5 लाख रुपये के मुफ्त इलाज वाली जो आयुष्मान भारत योजना चलाई है, वो भी गरीबों के बहुत काम आ रही है। हम अपने यहाँ जानते हैं, चाहे वो आदिवासी बस्ती हो या शहर, घर में मां कभी बीमार हो जाती है ना, तो घर में किसी को पता नहीं चलने देती कि वो बीमार। कितनी पीड़ा हो, मां सहती रहती है। उसके बदले एक ही बात होती है, चलिए धीरे धीरे ठीक हो जाए। अगर परिवार में बच्चों को पता चलेगा कि मां को बीमारी है, मां को तकलीफ है, तो वो अस्पताल ले जाएंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा, संतानों के सर पे कर्ज लग जाएगा। और इससे मां सोचती थी अब कितने दिन लंबे जीना है, चलिए मुसीबत भोग लेंगे लेकिन बच्चों पर बोझ नहीं बनने दूंगी। ये हमारी हर माता सोचती थी। तब आपके बेटे ने सोचा कि अगर तुम्हारा बेटा वहां बैठा है तो फिर आपकी बीमारी की चिंता कि तुम्हारा बेटा है। देश के करोड़ों गरीबों ने इस योजना की वजह से अस्पताल में मुफ्त इलाज कराया है। इस योजना की वजह से गरीबों के 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बच गए, जो उनको बीमारी के लिए खर्च करना पड़ा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस दौरान मौजूद रहे और जनता को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के कार्यों की सराहना भी की और पीएम मोदी की गारंटी के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, बीजेपी की देन है और आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसके लिए बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की।
धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र छोटे आमाबाद के पावन भूमि में मुख्य अतिथि जीवन के मार्गदर्शन कमलनाथ जी, ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के हमारे पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साहु जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, हमारे सबों विधायकगण, अधिकारीगण और एक विशाल शंखनाद रैली में बस्तर क्षेत्र के एक बूथ से आए हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनीगण, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ और बस्तर क्षेत्र के लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में हैं। मैं उनके बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करके स्वागत करा। पीएम मोदी के इस रैली में भारी जनसैलाब उमड़ा। बता दें कि ये लोग पीएम मोदी को सुनने दूर दूर से आए और उनका स्वागत किया। उसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। फिलहाल सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है। वैसे ही बीजेपी भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी खुद मोर्चे को संभालते हुए विजय संकल्प रैली कर रहे हैं। उसके साथ ही लोकसभा चुनाव में जनता से उनके समर्थन की अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। इस विशाल का जनसभा में मौजूद थी और उन्होंने मोदी जी को सुना और उनका साफ साफ कहना है कि अब की बार भी जो है मोदी जी ही की सरकार बनेगी। और उन्होंने अपनी दिल की बात बताई कि अगर उनको समय मिलता है तो जरूर जाएं गुजरात और मोदी जी के फेवर में जो है प्रचार करेंगे। मैं चुमन कुमार दास, हर खबर जगदलपुर। एक भाई चुनाव के माहौल है, सब बातला जो अपन योजना करत जात होला बतावत जिसे सब बात अच्छा लगी से हम मना भिलाई दूर से चल के हम बोला तो जाना तो कौन होतेला मैं उस बार ले बोला था कि जितना भी होकर योजना की बात नहीं सुने पर मैं आ रहे हूँ, बहुत दिन से आऊँ करके सोचते रहे हो कब जाओ कैसे मुलाकात हुई करके, लेकिन आए हो मैं दूर से प्रणाम करे हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगे और अच्छा बात बताई से और हम लोग तो भी भरपूर विश्वास लगा थे कि जरूर मतलब हमारे भाजपा सरकार ही आई और हमारे फिर से पुनः बाबू नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार आई और उच्च प्रधानमंत्री बनी। ऐसे हम लोग पूरा आशा है और बनाबो प्रधानमंत्री बनाओ। अनेकों योजनाएं लागू करी से मोदी। महिला मन पर तो बहुत सारा योजना चुनाव में महिला मन के क्या सहयोग रही, कति बड़ी भूमिका। हम भी अभी चुनाव प्रचार कर रहे घूम के मन में इससे सोचा था कि एको दिन बाबू जी का जावा काम हुआ उनका चुनाव प्रचार करे पर गुजरात कांग्रेस विधायक है और उसके बाद आप जो है भाजपा पार्टी से बिलोंग करके किस प्रकार की वहाँ पर लड़ाई चल रही है? अभी वहाँ का स्थिति जो है बहुत बेहतर है। जब से महिलाओं को मातारी वंदन योजना मिला, महिलाएं बहुत खुश है। बकाया पहले तो जो बोनस था वो भी दिया गया, तो सभी खुश है और इस बार तो लीड रहेगा बीजापुर से। महिलाओं के लिए काफी सारी योजनाएं मोदी जी ने निकाली थी, तो इस लोकसभा चुनाव में महिलाओं का क्या योगदान रहेगा, किस प्रकार से सहयोग करेंगे? बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा लेंगे और वोट देंगे, मोदी जी को जिताएंगे। मिली थी और कुछ लोगों को स्कूल जगह लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र नेतृत्व और प्रदेश में हम सभी को मार्गदर्शन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र गाँव में लगा रहे हैं और इससे बहुत प्रतिशत मिल रहा है। चुनाव में भी बूथ स्तर का तो रहते ही है, साथ साथ समूहों के साथ उनके चौपाल के रूप में हम महिला मोर्चा छोटे रूप में उनको बैठा के और मोदी जी की जो घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं, उनके बारे में बता रहे हैं और
जो स्वसहायता समूह की बहनें हैं वो भी मोदी जी की योजनाओं से बहुत प्रभावित है और इस बार तो वो इतनी उत्साहित है कि आज जो महजिया खड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ की जितेंद्र जी की सरकार और मोदी जी की सरकार, उनकी पूरी गारंटी, मोदी जी की जो गारंटी अमल में हो रही है युवाओं के लिए, जैसे खासकर भ्रष्टाचार ऑफ इंडिया, और मोदी जी ने जो गारंटी किया था महिलाओं को मातारी योजना, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं को मिल रहा है। और धान का बोनस भी जो उन्होंने 3100 रुपये में वादा किया था, एक मुश्त में मोदी जी ने दिया है। हम सभी छत्तीसगढ़ के वासी माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी जो मैं इसमें जोड़ना भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए है और गरीब व्यक्ति के लिए है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य हमारे भारतवर्ष के लिए किया है, अपितु विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा भारत देश। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ वैश्विक नेता है और भारत की जो आजादी है 100% युवाओं की है। तो युवाओं के बीच में प्रधानमंत्री जी की अमिट छाप है, उन्होंने जो काम किया उसको लेकर युवा उत्साहित है। और रही बात हमारी बस्तर लोकसभा में, तो बस्तर लोकसभा में हम से जीत रहे हैं। बस्तर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल है। लगातार देखा जा रही है विपक्षी पार्टी कांग्रेस का काम तो पूरा 70 साल देश में कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस का काम काज तो सबको विदित है। एक छोटा सा उदाहरण मैं बता देता हूँ। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से देश में खत्म हो गई। बहुमत तो दूर 230 सीटों में कांग्रेस चुनाव लड़ाई, जबकि सीट 273 चाहिए बहुमत के। जब वो बहुमत के दम पे ही नहीं है, कुछ 274 की नहीं चुनाव लड़ नहीं रही, तो सरकार बनाने का किस दम पर बात करती है? सपा की 20 सीट, बसपा की 20 सीट, ममता बनर्जी की 20 सीट, ऐसे जो है जिसके खुद के दम पे नहीं है। घोषणा तो नहीं, क्या मोदी जी का गारंटी है। ये पिछले विधानसभा चुनाव में जो मोदी जी ने गारंटी दी है, उससे विश्वास के साथ यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय दूसरे के नेतृत्व में 3 महीने में पूरा घोषणा पूरा की है। आज तक कोई भी सरकार नहीं है जो 3 महीने में पूरा किया है। जो माताओं की सबसे ज़्यादा उत्साह और हमें देखने को मिला, जो मातृ योजना के तहत आज सभी माताओं को 1000 रुपये मिल रही है। किसान अभी खुश हैं क्योंकि उनकी जो अंतराल की राशि जो कांग्रेस सरकार थी वो कांग्रेस से केवल वादा ही करते थे। और पिछले चुनाव में कांग्रेस ने कहा था कि भाई जहाँ तक बस्तर लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कोंटा विधानसभा की बात है, इसमें कोंटा विधानसभा क्षेत्र की जनता, यहाँ के आम मतदाता 3 कारणों से मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाह रही है। पहला, जो विगत 500 वर्षों से सभी सनातन धर्मियों का जो मांग था कि भगवान श्री राम जहाँ पैदा हुए हैं अयोध्या में, वहाँ भव्य राम मंदिर बने, और ये काम मोदी जी ने पूरा किया। इसलिए इस क्षेत्र की जनता पूरे भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने के लिए तैयार है। दूसरा, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से लेकर के आज तक का गांव, गरीब, किसान, वंचित लोगों के लिए जितने भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि और माताएं बहनों का धूल धुएं से मुक्ति करने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना का, गैस का योजना प्रारंभ किया, इस नाते और जब से छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्री बने, जितने माताएं बहनें हैं सबको 1-1 हजार रुपया साल में 12,000 रुपया उनको राशि मिल रहा है। इसलिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल में वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश कश्यप को जिताना चाहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ,
नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बस्तर ब्लॉक के छोटे आमावाल गांव में, जहां पर अभी जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभा का समापन हुआ, जहां पर हमें एक ऐसा जन सैलाब देखने को मिला जहां एक भी मतलब दूर दूर से लोग पूरे के पूरे लगभग 2-2.5 लाख की जनसंख्या से लोग वहां पर आए हुए थे और जिन्होंने जो है मोदी जी को सुना। दोनों लोकसभा क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए हुए थे, बस्तर और कांकेर के लगभग लाखों लोग यहाँ पर मौजूद थे और वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी कि मोदी मोदी के जो जयकारे लग रहे थे। कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण में हम यहाँ पर थे जहाँ लग रहा है कि इस बार जो है मोदी को जो है जिता के ही इन्होंने प्रधानमंत्री रूप में बनाने का फैसला ले लिया है। बिल्कुल ही उनके मन में और किसी प्रकार की कोई बातें हमें मतलब कोई और दूसरी बातें नहीं थी। इस वक्त हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो कि जिन्होंने मोदी जी को सुना और उनको देखा। हम उनसे जानना चाहें कि आखिर उन्होंने क्या समझा और आने वाले चुनाव में उनकी क्या महत्वता रहेगी। जी नमस्कार, हम जगदलपुर से। बहुत अच्छा लगा मोदी जी से मिल के, उनका बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे तरह से जनसंख्या बहुत ज्यादा भीड़ थी और उनका बोला हुआ एक एक चीज जो सत्य है, ऐसा कि होना ही है। जो जो वादे किए वो पूरे हो रहे हैं और आज की डेट में जो महिलाओं को सुविधा दिया जा रहा है वो मोदी जी के से ही हमें मिल रहा है। चाहे किसी प्रकार की भी सुविधा हो, मोदी जी से ही मिल रही है और हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कमल हमेशा खिलते रहे और खिलता रहे। महिलाओं की उन्होंने काफी सारी योजनाएं बनाई। इस चुनाव में महिलाओं को कितना योगदान रहा? बहुत योगदान है सर, बहुत और सब बहुत खुश हैं और अच्छे से योगदान मिला है और हम ले भी रहे हैं सुविधाएं हर तरीके से। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो है एक अलग ही लहर यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनका नारा बस यही था कि अब की बार मोदी सरकार और यहाँ पर होगी 400 पार। मैं चुमन कुमार दास, हर खबर बस्तर।